डी अलग है, एक ही मत समझना, डी अन अलग है और डी अलग है, ये रिवर्स में मतलब उल्टा है। वेल ग्रेट, वेल में मैं ठीक हूँ, आई एम वेल, आई एम वेल मतलब मैं ठीक हूँ। और वेल, अब मैं ये कह दूँ कि मुझे इसका मतलब ही अपोजिट ही नहीं पता कि मतलब मैं अगर मैं मतलब सही नहीं हूँ तो मैं इसको कैसे बोलूँगी या फिर कैसे कहूँगी, मुझे पता ही नहीं है इसका मतलब, तो कैसे बोलूँगी मैं बताती हूँ। अगर आपको अपोजिट नहीं पता ना तो डायरेक्ट उस मान लगा दो, आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ, डायरेक्ट निगेटिव में पहुँच गया। आपको मीनिंग ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मीनिंग तक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी है आपको इसमें कि इसका अपोजिट क्या होगा। अन लगाने के बाद आपने डायरेक्ट अपोजिट ही बना दिया उसका। मैं बताऊंगा अभी अन का, मैं आपको अन का पूरा एक ढंग से बताऊंगी कि अन का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी गुड एंड वेरी, क्या कहते हैं इसको, वेरी यूजफुल वर्ड। सो अनवेल एंड डिस्क्रीट। अब हमारा नेक्स्ट आएगा वो है prefixes of what? Prefixes of location. Okay, so चलो अब हम जानते हैं prefixes of location। ये हमारे prefixes हैं, इसका मतलब है कि इसको अगर यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या क्या होगा, और ये हमारे न्यू वर्ड्स हैं। लेट्स टॉक फास्टली। ट्रांस, एंट्रा, टेरी, फोर, टेली, पोस्ट, एड। अगर हम ये प्रीफिक्सेस लगाते हैं किसी वर्ड के तो उनका मतलब किसी लोकेशन को दर्शाएगा। जैसे कि ट्रांस का मतलब अक्रॉस, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात, यातायात की कोई लोकेशन होती है जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट कोई जगह पे काम करता है। सिंपल एंट्रा, इसका मतलब होता है विथिन, किसी के साथ। नेट, नेट में हमने इंट्रा लगा दिया, इंटरनेट, इंटरनेट तो नेट का भी कोई लोकेशन होता है। हर किसी चीज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकेशन बता रहे हैं, जल्दी डिस्कस करते हैं। पेरी का अराउंड, फोर का बिफोर, टेली का डिस्टेंस, पोस्ट का आफ्टर, बिहाइंड, ऐड का टूवर्ड्स या एडिशन। मतलब अगर हम ऐड किसी में किसी शब्द के मतलब के आगे लगाएंगे तो उसका शब्द होगा जो एडिशन में आ जाएगा। लोकेशन दर्शाते हैं, ये वर्ड जो हैं वो किसी चीज का लोकेशन दर्शाएंगे। पेरी का अराउंड, पेरिस्कोप। फोर का बिफोर, फोरग्राउंड। टेली का डिस्टेंस, टेली हमें डिस्टेंस का अनुभव कराती है, टेलीपोर्ट। पोस्ट का आफ्टर, बिहाइंड, मतलब अगर पोस्ट का आप किसी शब्द में यूज करेंगे तो आफ्टर या बिहाइंड का उसका मतलब होगा, मतलब या तो पहले या बाद में। जैसे कि पोस्टपोन, डायरेक्टली इसका मतलब लगा दिया। पोस्टपोन मतलब कोई चीज होने वाली है वो हमारी नहीं हुई, या फिर पहले होगी, या फिर जो चीज हमारे बाद में होगी, कभी कभी होगी। तो मतलब अगर हम पोस्ट किसी शब्द के लगा लेते तो वो बाद में होगा, अभी नहीं होगा, मतलब बाद में होगा। ऐड का टू वर्ड, एडिशन। अगर हम ऐड किसी शब्द में लगा देंगे, ऐड का मतलब होता ही है प्लस, अगर हम ऐड किसी के शब्द में लगाएंगे तो उसका मतलब होता है कि कुछ जुड़ने वाला है उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडमिशन, मिशन। एडमिशन मतलब इसमें बहुत से लोग भाग लेंगे, मतलब बहुत से लोग किसी स्कूल लोकेशन दिख गई, इसमें कोई लोग आके अपने बच्चों का एडमिशन करा रहा है, इसमें जुड़ रहे हैं लोग, एक स्कूल की जो संस्था है उसमें लोग जुड़ रहे हैं एडमिशन द्वारा, या फिर ऐड कर दिया इस वजह से जुड़ रहे हैं। तो ये हुआ है हमारे प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर। तो प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर में हमारे जैसे कि देख रहे हैं मोनो, डी, ट्री, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। मोनो का मतलब होता है 1, डी का 2, 3 का 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस आवर न्यू वर्ड्स। अगर हम किसी भी वर्ड में मोनो लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो वर्ड ओनली वन है, जैसे मोनोग्राफ, मोनोथीज्म। डी का इस्तेमाल हमने किया ऑक्साइड में तो हो जाएगा डी ऑक्साइड। डी का इस्तेमाल हमने एंगल में या साइकिल में किया तो ट्री एंगल, ट्राइंगल एंड ट्रीसाइकिल। इसका मतलब है कि जो भी जो वर्ड है इसमें 3 आ रहे हैं, 3। ऐसे ही टेट्रा का 4 हो जाएगा तो पेंटागन, सॉरी टेट्रापैक, 3 में टेट्रापैक। पेंटा का 5 में हो जाएगा हमारा पेंटागन।
हेक्सा का 6 में हो जाएगा हेक्सामीटर, हेप्टा का 7 में हो जाएगा पेंटागन और ऑक्टा का 8 हो जाएगा ऑक्टोपस। मतलब उसके 8 आर्म्स होते हैं ऑक्टोपस के। अगर हम ऑक्टोपस में ऑक्ट लगाए इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ है जो 8 नंबर में आ रहा है। So this is our prefixes of numbers. So next types of prefixes of degree. So ये हमारे प्रीफिक्स हैं, ये मीनिंग है उसका, मतलब अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और ये हमारे न्यू वर्ड्स हैं। सो लेट्स डिस्कस आर्च हाईएस्ट, मतलब जो सबसे बड़े होते हैं, जैसे आर्च सी बी सो, ये सबसे बड़ा होगा। एक्स्ट्रा मोर देन, ज़्यादा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब जो बिल्कुल सिंपल, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा उसमें लगा रही है तो वो मोर देन ऑर्डिनरी, मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा है। जैसे कि मैंने एक गिलास में पानी लिया, दिस इज नॉर्मल वाटर, बट एक्स्ट्रा वाटर आई वांट मोर। अगर हमें और चीज़ चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए, तो हम उसका इस्तेमाल हम एक्स्ट्रा में करते हैं। नेक्स्ट हाइपर, मतलब एक्सट्रीमली। हाइपर एक्टिव, मतलब एक्टिव है बट कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, मतलब हाइपर एक्टिव है। मैक्सी, वेरी लार्ज, मैक्सिमम, ज़्यादा बड़ा है। मिनी मतलब स्मॉल, मिनिमम, छोटा। आउट, आउट का मतलब होता है मोर, आउटरन। ओवर, मोर देन नॉर्मल, ओवरवेट। जैसे कि मान लो कि कोई लेडी जा रही है, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो मतलब चल जाएगा, चलो वेट है। उसके बाद मतलब लड़की फैट, बट कुछ ज़्यादा ही है, जो नॉर्मल से भी ओवर होता है, जो नॉर्मल से भी कुछ ज़्यादा होता है उसको हम ओवर लगा दे तो ओवर वेटेड का, ओवर वेटेड वुमेन, लाइक दिस। सुपर, मोर देन नॉर्मल, दिस इज आल्सो मोर देन नॉर्मल। हालांकि वो मैन है, आदमी है, बट वो सुपर मैन है, उसमें आदमियों से कुछ ज़्यादा ही शक्ति, वो नॉर्मल इंसान नहीं है। ओवर और सुपर नॉर्मल इंसानों के लिए यूज नहीं होता है, जो उससे कुछ ज़्यादा ही है, कुछ अलग ही हटके ही है, उसके लिए यूज होता है। इक्यू, सिमिलर। इक्यू डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी चीज़ को मतलब बिल्कुल सेम ही है। फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे कि कुतुब मीनार की हाइट सेम है, उसके बाद हमने टावर ले लिया। अगर हम ये दोनों चीज़ सेम हो जाएगी तो उसके हम इक्वल लगा लें, इक्वल डिस्टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितनी दूरी पे तुम हो ना, उसी सेम दूरी पे मेरे से दूर थोड़ा सा मंदिर है, और इक्वल डिस्टेंस ही है हम दोनों के बीच में, मतलब चीज़। सो नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम। सो लेट्स डिस्कस एंटी, एक्स, फॉर, प्री, पोस्ट, री। इसमें से प्री और री कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस फर्स्टली एंटी मतलब बिफोर, पहले। एंटी चैम्बर मतलब चैम्बर से पहले। एक्स फॉर एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर मतलब जो चीज़ हमारे पहले थी लेकिन अब नहीं है, उसको हम उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एक्स। लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है एक नए लाइन, एक्स बॉयफ्रेंड, इसमें भी हम एक्स लगाते हैं क्योंकि वो हमारा पहले था, अब नहीं है। ठीक है, तो एक्स हम तब लगाते जब पहले था, लेकिन अब नहीं है। रोया मत करो एक्स के नाम से। फोर, बिफोर, फोरकास्ट। प्री कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताने वाली हूँ। इसका मतलब भी होता है बिफोर मतलब प्रीपेड, मतलब प्री मतलब होता है जहाँ भी हमको प्री लगाना है वो पहले ही, मान लो हमारा प्रीफिक्स ही यही चल रहा है, प्री माने पहले, और प्रीफिक्सेस माने बैठाना, पहले बैठाना। ऐसे ही पहले जमा करो, ये पैसे जमा करो, प्रीपेड। पोस्ट मतलब आफ्टर, पोस्ट पेड मतलब पहले जमा करो, पोस्ट का मतलब बाद में जमा करो। पोस्टपोन हो जाते हैं आजकल एग्जाम, बाद में मतलब बाद में होने पेपर अभी नहीं हो रहा है। री मतलब अगेन, रीराइट। री मतलब होता है अगेन। अगर हम किसी शब्द के आगे या फिर किसी एफिक्स के आगे री लगा देते हैं तो उसका सेम एंड सिंपल मीनिंग यही होता है कि आपको वो चीज़ दोबारा करनी है। रीराइट दोबारा लिखो, रीकुक दोबारा पकाओ, रीलर्न दोबारा लर्न करो, रीबैक मतलब बहुत सारे वर्ड में हमको जिस शब्द में हमको दोबारा जो काम करना है उसके सामने हम री लगा सकते हैं। सो हमने आज जान लिए, हमने अभी इसी थोड़ी देर पहले ही जाने हैं कि टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस।
उसमें से कुछ प्रीफिक्सेस मैं अभी ले रही हूँ थोड़ा बहुत ज़्यादा समझाने के लिए, जिससे आपको समझ में आए कि प्रीफिक्स का यूज़ हम कैसे किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस है वो है अन, मतलब बिलो। अगर हमने किसी प्रीफिक्स में कोई भी वर्ड एफिक्स में प्रीफिक्स में मतलब प्रीफिक्स का ये शब्द अन यूज कर लिया तो उसका शब्द ऑलवेज ही अपोजिट ही आएगा। और कोई वर्ड हम जैसे ये कोई भी सेंटेंस हमारे पास आया वो सेंटेंस हम बना नहीं पा रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ चीज़ ऐसे वर्ड हैं जो हम नहीं बना पा रहे, लेकिन अगर हमको उसका उल्टे वाले का वर्ड याद है तो हम उसका सीधा बना सकते हैं, और अगर सीधा वाला वर्ड याद है तो हम उसको उल्टा बना सकते हैं। लेट्स सी, जैसे कि ओपन माने खुला। अब हमको नहीं पता कि क्लोज, मतलब हमको ये नहीं पता कि इसको हम बंद का मतलब कैसे लिखेंगे, हमको नहीं पता, हमको नहीं आता। हम एक नंबर के गधे इंसान, हमको नहीं आता कि इसका बंद का कैसे करेंगे, लेकिन हमें भैया एग्जाम तो क्लियर करना है, तो कैसे करेंगे तो हम बताते हैं। जैसे आपको अगर ओपन का उल्टा शब्द नहीं आ रहा है बनाना, कोई शब्द लिखा होगा, तो हम उसमें डायरेक्टली अन लगा देंगे। अनओपन माने बंद, क्लीन साफ। उसका अगर हमको उल्टा नहीं आ रहा है तो अनक्लीन माने गंदा। सेम वेल का मतलब होता है अच्छा, अगर हम उसका भी अपोजिट नहीं आ रहा तो अनवेल। हम सब में अनवेल से अन लगाने के बाद हमारा सबका अपोजिट आ जाएगा। अनवेल मतलब खराब। अब हम इसका कुछ वो देख लेते हैं, उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं कच्चा खाना नहीं खाऊंगा, हमको इसके कच्चे की मीनिंग नहीं आती, हमको इस कच्चे की मीनिंग नहीं आती, लेकिन हमको सेंटेंस बनाना है। लेकिन हमें इसके अपोजिट यानी पके की इंग्लिश आती है, तो पहले हम ये शब्द बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके कच्चे की मीनिंग, जैसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। अब आता है कच्चा, कच्चे की इंग्लिश हमें नहीं आती, लेकिन हमें पके की इंग्लिश आती है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है, पके की इंग्लिश होती है कुक। तो अगर कुक लगाना है, लेकिन कुक को का हमें पता है बस कुछ नहीं, उसमें लगा दो अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड सिंपल। आई विल नॉट ईट अनकुक्ड फूड, हमें कच्चे की मीनिंग नहीं पता था, उसके बाद भी हमने उसका सेंटेंस बना लिया। नेक्स्ट है तुम एक बिन बुलाए मेहमान हो। पहले हम उसका वैसे सेंटेंस बना लेंगे, यू आर, तुम यू आर। बिन बुलाए का मतलब हमें नहीं पता, लेकिन हमें सेंटेंस कैसे भी करके बनाना है। बिन बुलाए मेहमान हो, बिन बुलाए अगर हमको बिन बुलाए मेहमान का मतलब बिन बुलाए का आंसर नहीं पता है तो हम उसमें बुलाए का मतलब लगा सकते हैं, मतलब इनवाइटेड का पता है हमको बुलाए का, लेकिन हमें बिन बुलाए का मतलब नहीं पता, तो इनवाइटेड में नन लगा दो, अनइनवाइटेड। तो हमेशा याद रखना, कोई भी अगर वोवल साउंड आ रहा है तो उसमें एन तो जरूर लगाना है। तो अनइनवाइटेड यू है तो एन लगेगा। सो एन अनइनवाइटेड गेस्ट, यू आर एन अनइनवाइटेड गेस्ट। ये हो गया आपके सिंपल मीनिंग। अन का इस्तेमाल करके अगर आपको कोई मीनिंग्स नहीं आती तो अन का इस्तेमाल करके हम उसका विलोम शब्द भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा प्री। चलो देखते हैं, प्री का मतलब होता है से पहले से वैसी चीज कर लो, मतलब कि बाद में तो होगी लेकिन उससे पहले भी हम एक बार उसे कर लेंगे, उसको कहते हैं प्री। उसके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो बोर्ड एग्जाम, दिस इज आवर मेन एग्जाम, लेकिन स्कूल वाले कराते हैं ना प्री बोर्ड एग्जाम, मतलब एग्जाम होगा लेकिन बोर्ड जैसा ही सेम टू सेम आपको पहले भी एग्जाम देना होगा, बाद में तो करना ही है, पहले भी करना है। फॉर एग्जाम्पल व्यू माने झलक, प्रीव्यू मतलब झलक से पहले ही झलक, मतलब बाद में तो देखोगे पूरी पिक्चर लेकिन थोड़ी उसकी एक झलक तो दिखा दो जिससे हम पूरी पिक्चर देख सकें। प्रीव्यू थोड़ी बहुत उससे पहले, ये पहले की झलक है, उसके बाद आपको पूरी चीज देख लेना। कुछ एग्जांपल है, क्या तुम उस टेस्ट से पहले एक टेस्ट दे सकते हो?
क्या तुम उस टेस्ट से पहले एक टेस्ट दे सकते हो? ये इतना बड़ा सेंटेंस है, उस टेस्ट से पहले, फिर उस टेस्ट से पहले। हमको इसमें बिफोर नहीं लगाना है कि बिफोर दैट टेस्ट एंड बिफोर दिस टेस्ट। सिंपल हमको इसमें प्री लगाना है और सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो दे सकते हो, क्वेश्चन वर्ड है तो मतलब आपको पहले आपको मेन थिंग से स्टार्ट करना है, मतलब सकते से, मतलब कैन यू गिव टेस्ट से पहले टेस्ट, इन सबका पूरा वर्ड, इन बीच के जितने उस टेस्ट से पहले एक टेस्ट, इन सबका सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा, वो होगा प्री टेस्ट। इतने बड़े शब्द का इतना, कैन यू गिव अ प्री टेस्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने कल बुलाने से पहले आज मुझे बुलाया, मतलब वो कल तो बुलाएगा ही, लेकिन उसने उससे पहले भी मुझे आज बुला लिया है। तो इसका सेंटेंस ऐसा बनेगा कि ही प्री इनवाइटेड मी। सिंपल, ही प्री इनवाइटेड मी, मतलब वो पहले तो बुलाने वाला ही था, लेकिन वो मतलब कल तो बुलाने ही वाला था, लेकिन उसने मुझे आज पहले बुला लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रीफिक्सेस गाइस, दीज आर टू प्रीफिक्सेस दैट इज वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट। तो इन दो को मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारे भी समझा दिए हैं, जितने भी प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स के टाइम प्रीफिक्सेस क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है, ये मैंने आपको सारे एक ही वीडियो में टॉपिक्स में क्लियर कर दिए हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।